नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सिविल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोगों की सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप इन वीडियो का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और अपनी स्टडी को एक अच्छे डायरेक्शन में, यानी कि जिसमें हम एक गुणवत्ता युक्त मटेरियल पढ़ते हैं, एक मानक मटेरियल पढ़ते हैं, उसकी ओर पढ़ने की ओर मोड़ चुके होंगे और अपने नोट्स खुद बना रहे होंगे, ताकि परीक्षा में आपको अचंभित ना होना पड़े कि ये तो हमारे नोट्स में से आया ही नहीं। ठीक है, तो इस दिशा में ही हमारा प्रयास आप तक रहेगा कि हम जो ये क्लासेस है वो रेगुलरली आप तक पहुंचाते रहे। ठीक है, तो आज हम, आपको पता है कि हमने जो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ चुके हैं, यानी कि आर्टिकल 14 से 18 और 19 से 22 हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नए आर्टिकल, नए स्वतंत्रता का जो नए अधिकार का जो सेट है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसको पढ़ेंगे, और धर्म की स्वतंत्रता वाला जो सेट है, यानी कि 25 से 28 और 23-24 ये पढ़ेंगे। जब सबसे पहले हम जो है आपके शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया हुआ है, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन आपका नहीं किया जा सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब ये होता है कि एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में जो आपको अधिकार दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित है। जब हम अक्षर से अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में ये लिखा हुआ है कि मानव दुर्व्यापार, देखिए ये मानव दुर्व्यापार का अर्थ होता है मानव जो है उसका आप दुर्व्यापार नहीं कर सकते। मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम निषेध, बलात् श्रम निषेध। आप यहां पर देखिए कि ये दास्ता शब्द से भी ज्यादा व्यापक जो है वो मानव दुर्व्यापार शब्द है। वो कैसे कि मानव दुर्व्यापार में केवल दासता ही नहीं आती है, आप महिलाओं का अगर दुर्व्यापार कर रहे हो, अगर बच्चों का दुर्व्यापार कर रहे हो, अगर आप महिलाओं के दुर्व्यापार के तहत वेश्यावृत्ति का कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, या फिर बच्चों से ट्रैफिक पे भीख मंगवा रहे हो, या फिर मानवों की तस्करी कर रहे हो, मानवों के अंगों की तस्करी कर रहे हो, तो वो सब कुछ क्या है, मानव दुर्व्यापार में आता है। यानी कि आपको एक्सप्लॉइट करने की जो जो विधियां हो सकती है, उन तमाम सारी विधियों का निषेध कहां पर दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम। जैसे कि आपको पता है कि बेगारी की प्रथा चलती थी पहले, तो उसके तहत किसी व्यक्ति को काम करवाया जाता था मजबूरन और उसको वेतन भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, सांगरी प्रथा के नाम से भी अपने राजस्थान में चलती थी। तो ये तमाम सारी प्रथाओं को बैन कराने के लिए आर्टिकल अनुच्छेद जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध की बात की गई है। हालांकि राज्य अगर चाहे तो किसी से जो है बिना वेतन के काम करवा सकता है, यदि वो देश हित का कोई काम हो। जैसे कि कोई जो है आपके बाढ़ रिलीफ में हो गए, या फिर जो आपके कोई बाहरी आक्रमण हो गया है उसके अंदर आपसे कोई व्यवस्था सौंपी जाती है, या फिर आपसे कोई भी सार्वजनिक काम जो कि सर्वजन हित के लिए, देश के हित के लिए जरूरी है, तो वो करवाया जा सकता है। पहली बात, अगर आपने कोई दंड, आपने कोई जो है अपराध कर दिया है, तो आपको दंड के स्वरूप सश्रम कारावास भी दिया जा सकता है, तो वहां पर भी मजबूरी से काम कराया जा रहा है, तो उसका प्रतिषेध यहां पर नहीं दिया हुआ। ये युक्ति युक्त निर्बंधन है कि अगर आप को देश के हित में अगर कोई काम करना पड़े, या कोई न्यायालय ने सश्रम कारावास के तहत आपको कोई काम करना पड़े, या फिर इसी तरीके से और क्या हो सकता है, तो वो तमाम सारे काम, जैसे कि आप ये देखो कि सेना में किसी को कहा जाता है कि अब ये आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेना में अगर कोई काम करवाया जा रहा है तो उसको, उस पर रोक नहीं है। यानी कि उन तमाम सारे कामों पर जो कि देश के हित में करवाए जा रहे हो, या फिर जो है आपके सेना में करवाए जा रहे हो, या न्यायालय के द्वारा दंड के स्वरूप करवाए जा रहे हो, तो वो किए करवाए जा सकते हैं। हालांकि ये देश के हित में जो काम करवाया जा रहा है उसमें भी आप जो है रिलीजन, रेस, कास्ट और वर्ग के आधार पर, यानी कि आरआरसीसी के आधार पर जो है विभेद नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर धर्म वाले लोग, ये पर्टिकुलर कास्ट वाले लोग ही ये काम करेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो ये जो है अनुच्छेद 23 में ये लिखा हुआ है कि मानव का दुर्व्यापार से रिलेटेड जितने भी काम है, या बलाश्रम के जितने भी काम है, उनको निषेधित किया जाता है 23 के अंदर। हालांकि इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, जैसे कि मैंने 3 मामलों में बताया है कि आपको जो है देश हित में काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, आपको सेना के अंदर जो, अगर आप है आर्मी पर्सनल है, तो आपको वहां पे मजबूर किया जा सकता है, या फिर न्यायालय के द्वारा दंड के स्वरूप मजबूर किया जा सकता है। जब हम अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि जो बालक है उनका कारखानों में जो है आप कारखानों में उनको नहीं लगा सकते। तो यहां पर लिखा हुआ है बालकों का कारखाने कारखानों में नियोजन निषेध, में नियोजन निषेध। यानी कि आप जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कारखानों में नहीं लगा सकते,
उनको आप जो है, क्योंकि आपको एजुकेशन की जो है आपके बाद में 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी और पहले भी जो है आपको उनको एजुकेशन का कर्तव्य दिया गया था। तो आप जो है, क्योंकि उनको एजुकेशन मिलनी है तो आप इनको कारखानों में नहीं लगा सकते। हालांकि यहाँ पर आपको पता है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम अपने जो है वो बना हुआ है, और उसके तहत जो है आपको ये कहा हुआ है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आप काम काम के लिए नहीं लगा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, 14 से 18 साल के जो किशोरावस्था वाले जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको आप परिसंकट में जो नियोजन होते हैं या परिसंकट में, जैसे कि कोई खान का काम हुआ या फिर आपके देख लो रेलवे का पतन का, ऐसा कोई जो परिसंकट में जिसमें कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे परिसंकट में काम में 14 से 18 साल के किशोरों को नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल में और कौन कौन सी बातें हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है, एक क्वेश्चन सीधा यहीं से आ सकता है। दूसरा कि अनुच्छेद 23 में क्या भाषा इस्तेमाल की गई है, कि मानव दुर्व्यापार, जो कि एक व्यापक शब्द है जिसमें कि आपके दास्ता भी है, खरीद बिक्री, मानवों की अगर खरीद बिक्री की जा रही है तो वो भी है, वेश्यावृत्ति भी है, और देवदासी प्रथा, जैसे कि आपको पता है कि जो मंदिरों में पहले देवदासियां बनाई जाती थी, तो वो भी एक तरीके से मतलब जो है आपके मानव दुर्व्यापार के तहत आता है। तो उन सब तमाम सारी चीजों को निषेध किया गया है। और बलात्श्रम, जैसे कि पहले बेगारी करवाई जाती थी, हमारे राजस्थान में सांगरी प्रथा थी, तो उस पर भी प्रतिषेध करवाया हुआ है। और बात यह है कि ये केवल राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध नहीं है, ये कोई दुराचारी व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति विशेष भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है ना, तो उसके भी विरुद्ध हमको अधिकार मिला हुआ है। हम न्यायालय में जाकर आर्टिकल 32 के तहत और 226 उच्च न्यायालय में जाकर हम जो है इसके खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकते हैं कि ये फला व्यक्ति जो है वो बेगारी करवा रहा है, वो जो है आपके वेश्यावृत्ति करवा रहा है या फिर दास्ता करवा रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि इन दो राज्य और दुराचारी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है ये अधिकार, पहली बात। दूसरा, इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, कब? जबकि अपराध है तो आपको दंड मिला हो न्यायालय में और सश्रम कारावास करनी पड़ी, मतलब सश्रम कारावास का भुगतान करना पड़ा हो आपको, या फिर आप सेना में हो और सेना में आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, देश हित में कोई काम जो है आपसे राज्य करवा सकता है। हालांकि जब राज्य ये देश हित में काम करवा रहा है तो उसमें जो है आपके रेस यानी कि नस्ल, आपकी रिलीजन, आपकी कास्ट और आपके जो है क्लास यानी कि आपका जो वर्ग है उसके आधार पर आपसे विभेद नहीं कर सकता। ये तो बात हुई आर्टिकल 23 की। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। 24 में क्या लिखा हुआ है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का निरोध, मतलब आप कारखानों में बालकों को नियोजित नहीं करवा सकते, वहां मतलब वहां पे जो है उनसे जो है काम नहीं करवा सकते। और कौन से बालकों को? जो कि 14 से कम उम्र के बालक जो है उनका नियोजन निषेध किया हुआ है। ठीक है, हालांकि जो बाल व किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम जो आपके 1986 वाला था, जिसमें कि 2016 में संशोधन भी हुआ, उसमें यह कहा हुआ है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को यह सभी व्यवसायों में निषिद्ध किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते उन बच्चों को। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो किशोर है उनको 14 से 18 साल के जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी प्रतिबंधित जो खतरनाक व्यवसाय है जैसे खान हुआ, ठीक है, जो भी परिसंकट में जिसमें कि मतलब है ना उसकी उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वैसे कामों में उनको नियोजित नहीं करवाया जा सकता, ऐसा भी निषिद्ध किया हुआ है। अगर आप करवाते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, इवन अगर पेरेंट्स भी करवाते हैं तो उनको एक बार जो है वार्निंग दी जाती है, फिर बाद में जो है उनके ऊपर सजा का और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम बात करते हैं आपके आगे वाले अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। जैसा कि इस बार आरएस मेंस में भी प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के क्या निहितार्थ है, तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जब हम प्रस्तावना पढ़ी थी तो उस समय पंथ निरपेक्षता के क्या निहितार्थ है, तो एक तो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, फिर जो है आपके उपासना मतलब है ना विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई थी, तो वहां पर हमको पंथ निरपेक्षता दिखाई देती है। फिर जब हम बात करेंगे आज आर्टिकल 25 से 28 तक जो कि धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसमें पंथ निरपेक्षता के क्या निहितार्थ है, राज्य ने संविधान में क्या वर्णित किया गया है, उसकी क्या मतलब है, और फिर न्यायालय ने भी इस पर कुछ एसआर बोमई केस में और भी अन्य सारे मामलों में जो भी अपनी मंशा जाहिर की है, तो उनसे क्या क्या बातें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में क्या निहितार्थ है। तो संविधान में यह कहा हुआ है कि पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है। तो पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य यह होता है कि भैया राज्य जो है ना वो तटस्थ रहेगा, वो क्या है, निष्पक्ष रहेगा, बस यही बात पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, यानी कि वो किसी भी धर्म से शत्रुता का भाव नहीं रखेगा।
ठीक है। हालांकि ये बात न्यायालय ने सबसे पहले कही थी कि भारत में जो पंथ निरपेक्षता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हालांकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु राज्य किसी भी या खुद धर्म से भी शत्रुता का भाव नहीं रखेगा। जैसे कि आप जो है नॉर्थ कोरिया में चले जाएंगे तो वहां पर जो है आप बाइबल लेकर नहीं जा सकते, तो वो वहां पर जो है क्राइम होता है। तो राज्य जो किसी धर्म के प्रति शत्रुता का भाव नहीं है। पंथ निरपेक्षता से हमारा मतलब ये है कि राज्य जो है वो खुद तटस्थ रहेगा, खुद का कोई धर्म नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, खुद खुद तटस्थ रहेगा, यानी कि निष्पक्ष न्यूट्रल रहेगा। धर्म धर्म के अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में विभेद नहीं करेगा। ये तो हुआ इसका पहला निहितार्थ। दूसरा, राज्य जो है कोई भी कर नहीं लगाएगा, किसी भी धर्म विशेष पर कोई भी कर नहीं लगाएगा, और उस कर का जो प्रयोग है किसी धर्म विशेष के संरक्षण में नहीं करेगा। जैसे कि आपको पता है मध्यकाल में जजिया कर लगाया जाता था हिंदुओं के लिए, और उसका उपयोग किया जाता था मुस्लिमों के कल्याण के लिए। तो इस प्रकार का कोई भी कर राज्य जो है किसी धर्म विशेष के व्यक्ति पर नहीं लगाएगा, पहली बात। खुद राज्य भी नहीं लगाएगा और किसी और को भी लगाने नहीं देगा, कि अनिवार्यतः आपको कर संदाय की स्वतंत्रता, कर संदाय से स्वतंत्रता आपको संविधान में देखने को मिलती है। यानी कि राज्य जो है या कोई अन्य व्यक्ति किसी धर्म विशेष के लोगों पर कोई भी कर नहीं लगाएगा। और अगर राज्य के पास में कोई पैसा है तो उसको किसी धर्म विशेष के ही उन्नति के लिए नहीं लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात एक और क्या है, जैसे जो राज्य है उसके पास में ये बाउंडेशन भी है कि वो जो है किसी धर्म विशेष के लिए जो है कर नहीं लगाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें और देखने को मिलेगी हमें, कि वो शुल्क लगा सकता है, ठीक है। शुल्क यानी कि अगर राज्य ने उस धर्म के लिए कोई व्यवस्था की है तो वहां पर वो शुल्क लगा रहा है, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें यहां पर लिखेंगे हम, कि कर संदाय से स्वतंत्रता है या फिर जो है कर नहीं लगाएगा, ठीक है। एक तो पंथ निरपेक्षता का जो है कर संदाय से स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है, जैसे न्यायालय की हम बात करेंगे ना, तो न्यायालय ने ही सबसे पहले ये कहा था कि जो है राज्य पंथ निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि राज्य जो है किसी धर्म विशेष से शत्रुता का भाव रख रहा है। राज्य का पंथ निरपेक्ष होने का मतलब है कि वो किसी भी धर्म को खुद का धर्म नहीं कहेगा, वो सभी तमाम सारे जो धर्म हैं उनको क्या कहेगा कि ठीक है, हम सबको जो है समान रूप से और सर्वधर्म संभाव की जो अवधारणा है उसको लागू करते हुए उसको लागू करेगा। तीसरी बात, यहाँ पर न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई धर्म की कोई भी विधि या फिर कोई भी प्रथा या कोई भी कुप्रथा या जो है जो भी अभ्यास आप कर रहे हो, अगर वो लैंगिक समानता के खिलाफ है, अगर वो जो है किसी अन्य की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है, तो हम वहां पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। हालांकि अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि बेसिकली इसके अंदर और कौन कौन सी बातें कही हुई है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देखेंगे कि ये जो भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता के जो निहितार्थ है उसमें पहला यही है कि वो जो है किसी भी धर्म के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखेगा और सभी धर्म के प्रति क्या रहेंगे, तटस्थ व निष्पक्ष रहेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात अपन भूल गए कि राज्य का क्या विषय है। राज्य का विषय यह है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, बस यहीं तक राज्य की सीमा है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से व्यवहार करता है, अगर वो कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको रोका जा सकता है, परंतु व्यक्ति और धर्म के बीच में क्या संबंध है इसका राज्य के विषय, मतलब ये राज्य का विषय है ही नहीं, ये राज्य का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये अलग ही दायरा है जहां पर राज्य जाएगा ही नहीं। मतलब कोई व्यक्ति कौन से धर्म को मान रहा है, वो किस प्रकार से किसी नदी पेड़ पहाड़ की पूजा कर रहा है, वो किसी व्यक्ति विशेष को कुछ मान रहा है, तो उससे राज्य को कोई लेना देना नहीं है। मतलब राज्य व्यक्ति और धर्म के बीच में कभी नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है ये राज्य का विषय है, ठीक है। तो ये जो दूसरी बात पंथ निरपेक्षता वाली है, जो कि राज्य का क्या विषय है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध, केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संबंध ही राज्य का विषय है। व्यक्ति और ईश्वर के बीच में, व्यक्ति और धर्म के बीच में क्या संबंध होगा उसका राज्य से कोई लेना देना नहीं है, राज्य वहां पर हस्तक्षेप भी नहीं करेगा, ठीक है। राज्य का ना तो कोई अपना धर्म होगा, ना ही किसी विशेष धर्म की सहायता के लिए किसी भी धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि हेतु कर लगाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्य पर्टिकुलर XYZ धर्म के ऊपर कर लगा दे और उसका जो है दूसरे ABC धर्म के प्रति जो है उसमें दान कर दे कि ठीक है आप अपनी अभिवृद्धि करो, ठीक है। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। एक और क्या लिखा हुआ है कि अगर राज्य जो है उसके द्वारा वित्त पोषित कोई संस्था है, ठीक है ना, तो वहां पर यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि वहां पर धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, हो सकता है कि न्यास उसको चला रहा हो, तो वहां पर हो सकता है धार्मिक शिक्षा दी जा सके। परंतु अगर राज्य से कोई भी अंशतः या फिर पूर्णतः या फिर किसी भी प्रकार से सहायता ले रहा हो या राज्य ने उसकी स्थापना करी हो ना,
तो वहां पर किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप धार्मिक शिक्षा में उपस्थित हो। ठीक है, हालांकि अगर वो अवयस्क होता है तो उसके पिता उसके संरक्षक की अनुमति से वो उपस्थित हो सकता है, या फिर वो बालिग है तो फिर वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें उपस्थित हो सकता है। तो ये तमाम सारी बातें भारतीय संविधान में उल्लेखित है पंथ निरपेक्षता के निहितार्थ की जब हम बात करते हैं तो, कि पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी, और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता लेने वाले संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो आप उस संस्था में जिसमें कि राज्य ने कोई निधि से सहायता दी है या फिर जो है राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वहां पर क्योंकि धार्मिक शिक्षा के लिए उस संस्था की स्थापना की गई थी, तो वहां पर जो है आप उपस्थित होने या न होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप उपस्थित हो प्रार्थना में, हो सकता है कि आप उपस्थित ना हो प्रार्थना में। ठीक है, परंतु राज्य के द्वारा ही जो वित्त पोषित है, पूरी तरीके से राज्य के द्वारा ही पूर्णतः वित्त पोषित है, वहां पर तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। अच्छा, धार्मिक शिक्षा का मतलब यहां पर यह है कि किस तरीके से उस धर्म को फॉलो किया जाए, किस तरीके से उस धर्म में आगे बढ़ा जाए, वो चीज है। हालांकि धर्म की जो मूल बातें होती है वो तो सभी जगह पढ़ाई जाती है और पढ़ाई जानी भी चाहिए, परंतु किसी भी धर्म विशेष में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार से उस मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, तो राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था में पूर्णतः वित्त पोषित किसी संस्था में ऐसी शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब ये हम यही बात जो पंथ निरपेक्षता वाली जो बात है, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता वाली जो बात है, वो न्यायालय क्या इंटरप्रेट कर रही है उसको पढ़ते हैं। तो न्यायालय ये कहती है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ, वस्तुतः ये बात सबसे पहले न्यायालय ने कही थी कि राज्य धर्म के प्रति शत्रु भाव नहीं रखेगा, किसी भी धर्म के प्रति ऐसा नहीं कि ये तो जो है ये तो हमारा शत्रु है। जैसे कि आप देखो इजराइल जो है वो ज्यूस जो यहूदी राष्ट्र है ना, यहूदी रिपब्लिक है, यहूदी गणतंत्र है। पाकिस्तान जो वो इस्लाम गणतंत्र है, तो वहां पर हो सकता है कि इस्लाम के को से वो शत्रु भाव रखते हो, परंतु हमारा देश ने एक तो खुद का कोई धर्म नहीं है और हम किसी भी धर्म विशेष से शत्रु भाव रखते ही नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आप देखो उत्तरी कोरिया में मैंने एग्जांपल बताया था कि वहां पर किम जोंग उन जो है वो जो है दूसरे धर्म के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, वो वहां पर ईसाइयों को जो है बाइबिल पढ़ने की अनुमति नहीं देते। तो हमारा यहाँ पर ये पंथ निरपेक्षता का अवधारणा है ही नहीं। हमने जो है हमारी पंथ निरपेक्षता खुद के द्वारा गढ़ी गई है। हमने न तो पश्चिम से कॉपी की है और न ही जो है एज इट इज किसी विचारधारा को मतलब है ना उठाया है, और न ही हमारी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा एकदम से फिक्स हो चुकी है। हमने क्या है कि हमारे माहौल के अनुसार, हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार इसको इवोल्व किया है। धीरे धीरे हमने हमारी पंथ निरपेक्षता शब्द को खुद गढ़ा है। हालांकि आपको पता है कि जो है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा जो संविधान रचा गया था उसके अंदर पंथ निरपेक्षता शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, परंतु पंथ निरपेक्षता को पूरी तरीके से डिटेल में क्या हो सकता है उस चीज को आपको पहले से ही मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पर जो है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप देखोगे ये 25 से 28 आर्टिकल पहले से ही मौजूद था। तो यहाँ पर पहले से ही उल्लेखित था कि हमारी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा क्या होगी, कि भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से समान व्यवहार करेगा, धर्म भारत जो राज्य है वो किसी भी धर्म के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखेगा, भारत में जो है किसी भी धर्म विशेष पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेष संरक्षण नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा वित्तपोषित जो संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर दी जाती है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तो वहां पर उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें जो है हमारे संविधान में पहले ही उल्लेखित है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आप जैसे कि निष्ठावान हिंदू हो या निष्ठावान मुस्लिम हो, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि आप जो है वो पंथ निरपेक्ष नहीं रहे। ठीक है, यानी कि कोई निष्ठावान हिंदू भी पंथ निरपेक्ष हो सकता है, निष्ठावान मुस्लिम भी पंथ निरपेक्ष हो सकता है। कहने का मतलब है कि जब वो खुद के धर्म की पालना कर रहा है, किसी अन्य धर्म के लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डाल रहा है, तो वो एक पंथ निरपेक्ष आदमी है। ठीक है, जो कि भारत के संविधान की भावना के अनुरूप ही है, तो वो भी पंथ निरपेक्ष हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपितु विभिन्न धर्मों के प्रति तटस्थ रहना ही हमारी पंथ निरपेक्षता है। एक निष्ठावान हिंदू और निष्ठावान मुस्लिम भी क्या रह सकता है, पंथ निरपेक्ष रह सकता है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, जैसे कि हमारे पाठ्यक्रमों में आपने देखा होगा कि संस्कृत एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में प्राइमरी एजुकेशन में सम्मिलित किया गया था, तो वहां पर अरबी और फारसी को नहीं सम्मिलित किया गया। तो ये न्यायालय ने ये कहा कि ये संस्कृत को शामिल करना और अरबी और फारसी को शामिल न करना कोई पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं हुआ, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हालांकि उर्दू को भी हमने शामिल किया हुआ है। तीसरी बात क्या कही हुई है कि भैया आप जो ये वोट मांगते हो ना, अगर राजनीतिक प्रयोजनों के लिए आपने धर्म के आधार पर कोई वोट मांगा तो ये सीधा सीधा पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होगा।
ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्षता का सीधा सीधा उल्लंघन होगा, परंतु स्कूलों में अगर हम संस्कृत पढ़ा रहे तो वो पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं होगा। तो धार्मिक प्रयोजनों के लिए धर्म के आधार पर वोट मांगना पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र जो आपकी सेक्युलर डेमोक्रेसी है उसका सीधे सीधे अगेंस्ट में होगा। स्कूलों के पाठ्यक्रम में संस्कृत वैकल्पिक विषय होना या अरबी फारसी को उचित स्थान न देना पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा, हालांकि उर्दू भी शामिल है। ठीक है, और ये भी जो है सर बोमई केस में कहा है कि भैया पंथ निरपेक्षता जो है ना ये हमारा आधारभूत मतलब लक्षण है, ये हमारा क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, आप इसको संविधान संशोधन के द्वारा हटा नहीं सकते। ठीक है, यहां पर न्यायालय ने और क्या क्या चीजें कही है कि आपको देखो 25 और 26 में जब अभी हम पढ़ेंगे इन आर्टिकल को डिटेल में तब आपको पता लगेगा कि हमको जो है विचार और जो श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक हमारे धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई जो आप अपने धर्म को मान रहे हो, अंतःकरण कर रहे हो, मानने और प्रचार करने और अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है, अगर इसमें कोई कर्मकांड और प्रथा है जो कि लैंगिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है, जो कि जो है आपके दूसरे किसी वर्ग की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, तो हम जो है उस पर रोक लगा सकते हैं। यहां पर न्यायालय ने एक बात बहुत ही शानदार कही, उन्होंने कहा कि एक तो हम ये देखेंगे कि कोई भी प्रथा या कर्मकांड किसी भी धर्म का सारवान अंग है या नहीं, मतलब वो उस धर्म की असेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है। अगर वो उसकी अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं हुई तो पहली बात तो वो कोई कर्मकांड या जो भी प्रथा है वो उसकी अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं हुई तो हम उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कर्मकांड या प्रथा जो है अगर किसी भी जो है आपके लोक हित की, लोक व्यवस्था की और या फिर नैतिकता का उल्लंघन कर रही है, अगर लैंगिक समानता का उल्लंघन कर रही है तो भी न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक वाले मामले में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे गोवध वाले मामले में भी एक बार मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये दायर किया गया था कि गोवध जो है वो जो है वो बैन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने यह कहा कि बैन होना या न होना ये धर्म का मतलब धर्म किसी भी धर्म में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि गो वध जो है वो वहां पर करना एसेंशियल प्रैक्टिस है। जैसे कि वो कह रहे थे कि गोवध करना हमारे एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो न्यायालय ने कहा कि किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि गोवध करना एसेंशियल प्रैक्टिस है, तो आप जो है इसको बैन करने या इसको ओपन करने के लिए बाध्य मतलब नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि श्रद्धा और विश्वास मानने व प्रचार करने का अधिकार देती है, साथ ही वर्णित करती है कि कर्मकांड व प्रथाएं को मानने का अधिकार सभी को है। ठीक है, जो कि उस धर्म का अंग है, मतलब आपको वो तमाम सारे कर्मकांड और प्रथाएं मानने का अधिकार है जो कि उस धर्म का अंग है। परंतु हालांकि न्यायालय ये निर्णय कर सकता है कि कौन सा जो है विशिष्ट कर्मकांड या पूजा पद्धति उस धर्म का सारवान अंग है, मतलब न्यायालय ये निर्णय कर सकती है कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम धर्म का सारवान अंग है या नहीं है, शरीयत का सारवान अंग है या नहीं है। अगर नहीं है और कोई विशिष्ट पद्धति है आपकी, जैसे कि ये ट्रिपल तलाक ही देख लो, तो ट्रिपल तलाक एक विशिष्ट पद्धति थी जो कि अगर लोक स्वास्थ्य और सदाचार के विरुद्ध है, ये एक तरीके से जो महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसके खिलाफ थी, या फिर देखो ये एक नैतिकता जो होती है उसके भी खिलाफ थी। तो अगर वो लोक स्वास्थ्य और नैतिकता के विरुद्ध है तो धार्मिक पद्धति का सारवान अंग नहीं है, तो जो है न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और किसी भी धार्मिक प्रथा या कुप्रथा में इस आधार, जैसे सती प्रथा को ले लो, तो सती प्रथा हिंदू धर्म का सारवान अंग नहीं थी, पहली बात। दूसरा, अगर सारवान अंग होती भी है तो ये किसी महिला के स्वास्थ्य के लिए और नैतिकता के लिहाज से, सदाचार के लिहाज से एक गलत प्रथा थी, तो न्यायालय यहाँ पर हस्तक्षेप करके इसको रोक सकता था। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम महिलाओं के जो स्वास्थ्य है या जो नैतिकता है उसके खिलाफ थी, तो वहां पर भी उसको रोका जा सकता था। यानी कि न्यायालय धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य भारत की जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है वो सर्वधर्म संभाव की है, पहली बात। न्यायालय उनमें हस्तक्षेप कर सकता है, सकारात्मक परिवर्तन के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि लोक व्यवस्था के पक्ष में हो, जो कि लोक स्वास्थ्य के पक्ष में हो, जो कि लोक नैतिकता के पक्ष में हो। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी धर्म में कोई प्रथा है जो कि हमारे राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विनियमन के कोई खिलाफ में कोई विधि चल रही है उसके खिलाफ में है, तो वहां पर भी न्यायालय उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। कहने का मतलब है न्यायालय को यह डिसाइड करने का अधिकार है कि कौन सा भाग आपके धर्म का सारवान हिस्सा है या नहीं, मतलब एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है, ये न्यायालय निश्चित कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो प्रैक्टिस अगर जो है आपके लोक व्यवस्था, लोक नैतिकता और लोक जो है व्यवस्था उसके खिलाफ में अगर है,
तो न्यायालय उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और उस पर रोक लगा सकता है। ये तो बात हुई, थोड़ा सा जो है हमने डीप ड्राइव करने की कोशिश की। अब हम पहले एक बार अनुच्छेद पढ़ेंगे और फिर जो दो केस है जो कि डीडी बसु में उल्लेखित है उनको और अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर मेंस का या पीटी का कोई एडवांस क्वेश्चन बन के आ जाए तो हम उसमें जो है अपने आप को अक्षम ना पाए। ठीक है, तो अब हम जो है अनुच्छेद 25 में क्या वर्णित है और अनुच्छेद 26 और 27 में क्या वर्णित है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अनुच्छेद जो आपके 25 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो है अनुच्छेद 25 में ये लिखा हुआ है कि आपको अंतःकरण यानी कि आपको मतलब है ना, हाँ, आपको किसी भी धर्म को अंतःकरण मतलब अंदर से मानने की, मतलब आपके अंदर क्या बिलीव है, ठीक है, आपके अंदर कंसाइंस जो है वो किसको अलाउ कर रही है, उस धर्म को मानने, उस धर्म के अंतःकरण करने, अंतःकरण की, धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी धर्म को जिसमें कि आप विश्वास करते हो, जिसमें कि आपका सेल्फ बिलीव करता है, उसको आप मान सकते हो, उसका आप प्रचार कर सकते हो, उसको आप प्रसार कर सकते हो, उसकी अभिवृद्धि करवा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कि अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तियों के अधिकार की बात करता है। ये किसके अधिकार की बात कर रहा है, व्यक्ति विशेष के अधिकार की बात कर रहा है। जबकि आप अनुच्छेद 26 में जब देखेंगे तो वो जो है धार्मिक संप्रदाय की बात कर रहा है कि आप किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए उसका प्रबंधन कर सकते हो। ठीक है, उसको जो है हाँ, प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अब ये धर्म का प्रबंधन यानी कि धार्मिक संप्रदाय खुद करेगा, तो ये धर्म के प्रबंधन का अधिकार किसके 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 लिए दिया गया है, धार्मिक संप्रदाय के लिए दिया गया है। ठीक है, जबकि ये जो आर्टिकल 25 था वो व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया था और ये जो है वो संप्रदाय के लिए दिया गया है। जब हम अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो 27 में ये कहा हुआ कि किसी भी धर्म के अभिवृद्धि के लिए आपको कर संदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब सरल शब्दों में यह है कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप कर दो। जैसे कि आप न केवल राज्य बल्कि कोई व्यक्ति भी, जैसे कि आपके घर के बाहर कोई आके कह दे भिक्षाम देही, ठीक है, तो आप उसको कर देने के लिए, आप उसको पैसा देने के लिए या कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं हो। किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए आप कुछ भी पैसा या कोई योगदान देने के लिए बाध्य नहीं हो। ठीक है, राज्य जो है किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं वसूलेगा। राज्य किसी धर्म विशेष की जो है उन्नति के लिए जो है विशेष सहयोग नहीं देगा। ठीक है, हालांकि जो है राज्य यहाँ पर शुल्क वसूल कर सकता है, तो वो शुल्क एक अलग होता है कि जैसे आपने कोई राज्य ने कोई व्यवस्था बिठाई, कुंभ के अंदर कोई व्यवस्था बिठाई और वहां पर वो शुल्क वसूल की जा रही है तो वो कर सकता है। परंतु किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए घर घर आकर जो आपके टैक्स, जैसे कि आपके टैक्स लगाया जाता है ना, सेस लगाया जाता है, उस प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता कि ये पर्टिकुलर जो भी धर्म के लोग हैं उन पर ये टैक्स लगाया जाता है और ये आप दे दो हमें, ताकि हम ये पर्टिकुलर किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई काम कर सके। तो अनुच्छेद 27 हमें कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर संदाय से स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपसे कर संदाय करने, मतलब आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जब हम अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 28 में यह लिखा हुआ है कि जो धार्मिक शिक्षा है, जो धार्मिक उपासना स्थल है, वहां पर आपको उपस्थित होने की भी स्वतंत्रता है। यानी कि धार्मिक शिक्षाओं में, धार्मिक उपासनाओं में आप उपस्थित हो या न हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, आप चाहो तो उसके अंदर उपस्थित हो, चाहो तो नहीं हो। इसी के अंदर ये कहा हुआ कि अगर पूर्णतः राज्य के द्वारा वित्त पोषित कोई संस्था है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर इसमें यह कहा हुआ कि हो सकता है किसी न्यास ने उसकी स्थापना करवाई हो या फिर न्यास ने उसकी स्थापना की हो और राज्य वहां पर प्रशासन कर रहा हो, तो वहां पर ठीक है, अनुमति है आपको, क्योंकि इसकी स्थापना ही किसी न्यास ने करवाई है। तीसरा ये हो सकता है कि राज्य से कुछ अंश जो है वो वित्त पोषण ले रहा हो या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो वहां पर एक ये बात कही हुई है कि आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो उस उपासना पद्धति या फिर उस पूजा पद्धति या फिर उस सभा में शामिल हो और चाहो तो मत हो। कहने का मतलब है 28 की जब हम बात करते हैं तो 28 में ये लिखा हुआ है कि धार्मिक शिक्षा
या उपासना स्थल पर उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है उसके अंदर। अब इसके अंदर जो है वो तीन व्यवस्थाओं की बात की गई है। पहली व्यवस्था क्या है? तो पहली व्यवस्था यह है कि अगर वो राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, राज्य के द्वारा क्या है? पूर्णतः वित्त पोषित है और राज्य के द्वारा ही स्टेब्लिश है, तो वहां पर तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। तो धार्मिक शिक्षा की पूर्णतः क्या है? बैन है। पूर्णतः धार्मिक शिक्षा क्या है? प्रतिषिद्ध है। ठीक है, यह प्रतिषेध है। धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः क्या है? रोक है, या धार्मिक शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिषेध है। धार्मिक शिक्षा पर क्या है? पूर्णतः रोक है, रोक है पूर्णतः। ठीक है, दूसरा क्या केस हो सकता है कि अगर उसकी स्थापना किसी न्यास ने करवाई हो, ठीक है, उसकी स्थापना किसी न्यास ने करवाई हो और उस पर जो प्रशासन है वो राज्य कर रहा हो, मतलब वहां पर प्रशासन जो है वो राज्य देख रहा हो, तो वहां पर अनुमति है। और वहां पर अनुमति क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो किसी न्यास ने कराई, इसकी स्थापना किसी न्यास ने कराई। तीसरा केस क्या हो सकता है? तो तीसरा केस ये हो सकता है कि उसने अंशतः जो है वित्त पोषण लिया हो राज्य से, अंशतः वित्त पोषित हो राज्य से, या फिर यूं देखो कि राज्य से मान्यता प्राप्त हो, राज्य से मान्यता प्राप्त हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में ऐसा होगा कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि उस उपासना में या उस प्रार्थना सभा में आप उपस्थित हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अवयस्क है तो, अगर आप अवयस्क है तो आपके माता पिता को या आपके संरक्षक को पूछा जाएगा कि क्या इसको इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होना है या नहीं होना है, तो वो उसके माता पिता या संरक्षक बताएंगे कि इसको उपस्थित करवाना है या नहीं करवाना। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप खुद बालिग हो तो खुद निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र हो कि आप वहां पर उपस्थित हो या नहीं हो। कहने का मतलब ये क्या है कि यहां पर उपस्थित होने की क्या है? स्वैच्छिक है। ये क्या है? ये स्वैच्छिक है। आप चाहे तो वहां पर उपस्थित हो, चाहे तो उस प्रार्थना सभा या उपासना पद्धति या फिर उस हॉल में उपस्थित ना हो। ये आपको आर्टिकल 28 में देखने को मिलता है। यानी कि आर्टिकल 25 में हमको क्या देखने को मिलता है कि आपको किसी भी धर्म के अंतःकरण करने, उसके मानने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हालांकि ये जो अधिकार है वो व्यक्ति को दिया गया है, संप्रदाय को अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 26 में कि धर्म को प्रबंध करने का उसके संदर्भ में आप कोई जो चल और अचल संपत्ति है, जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग ले ली हो, कोई व्हीकल ले लिया हो, तो चल और अचल संपत्ति का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कि आर्टिकल 27 में ये कहा हुआ कि आप किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए जो है किसी पर कर नहीं लगा सकते। ठीक है, किसी भी धर्म विशेष को विशेष सहूलियतें नहीं दे सकते, यानी कि कर वहां से लेकर उनको नहीं दे सकते। ठीक है, आर्टिकल 28 में क्या कहा हुआ कि धार्मिक शिक्षा में किसी को भी उपस्थित होने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। ये तो हुई आर्टिकल वाली बात। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में कि भैया डीडी बसु में मतलब कौन कौन सी केस स्टडीज दी हुई है। हालांकि पहले एक बार इन अनुच्छेदों को एक बार एज इट इज देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 25 में ये लिखा हुआ है कि अंतःकरण की, किसकी? आपको जो है कंसाइंस की फ्रीडम है। दूसरा, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपको पहले तो किसी भी धर्म को, जो भी आप अंदर से बिलीव करते हो ना कि भगवान तो हमारे तो जो है, हमारे तो ये देवरे में है भगवान, या फिर हमारे तो इस डूंगर में है भगवान, हमारे तो इस वन में है भगवान, हमारे तो इस नदी में है भगवान, तो आपको अंतःकरण करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, पहली बात। फिर उसके अनुसार जो है आपको मानने की स्वतंत्रता है, आप किसी में भी विश्वास करो ये मानने की स्वतंत्रता है। उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हो सकता है कि जो है आप उस पेड़ को संरक्षित करने में ही जो है अपने धर्म की उन्नति समझो, तो आपको आचरण करने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसी को लेकर अभी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे कि इस प्रचार शब्द को लेकर भी एक जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। एक इस अंतःकरण शब्द को लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो ये लैंगिक मामला और प्रचार में क्या आपको किसी को भी कन्वर्जन करने की स्वतंत्रता है कि नहीं है, तो डीडी बसु में जो डिस्कशन दिया हुआ है, जो केस स्टडीज दी हुई है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि अंतःकरण करने, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। परंतु इस पर क्या है? युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्तियुक्त प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? अगर वो आचरण करना, मानना, अंतःकरण करना और प्रचार करना अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, लोक नैतिकता के लिए अगर
उल्लंघन हुआ तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। अगर वो सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है, अगर वो स्वास्थ्य के खिलाफ है, अगर वो लोक नैतिकता के खिलाफ है, तो हम उन पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सब क्लोज में ये बात भी जोड़ी हुई है कि जो ईसाई जो कृपाण धारण करते हैं वो उनकी एक असेंशियल प्रैक्टिस है, इसलिए वो कृपाण को धारण कर सकते हैं। वो जो है अब क्या है, कृपाण को धारण कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का क्या है, असेंशियल प्रैक्टिस मानी जाएगी। आपको पता होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 4-5 कै जो है वो धारण कर सकते हैं, कच्छा, केश, कंघी, है ना, और कटार, ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 26 क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, आप धार्मिक कार्यों को कर सको, इसके लिए आपको चाहे जंगम संपत्ति जो है इकट्ठी करनी पड़े, कोई स्थावर संपत्ति इकट्ठी करनी पड़े, मतलब जंगम और स्थावर संपत्ति यानी कि चल और अचल संपत्ति, आपको जो है उसका अधिग्रहण आप कर सकते हो। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद जो 25 है वो केवल व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, ये व्यक्ति विशेष के अधिकारों की बात करता है, जबकि ये पूरे के पूरे संप्रदाय के अधिकारों की बात करता है, ये धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 26। ठीक है, अब देखो यहां पर अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 27 ये कह रहा है कि किसी भी धार्मिक व्यय है तो कर से मुक्ति। ठीक है, कोई धर्म में कोई प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है, या फिर सपोज के कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो पूरे भारत में सभी लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि कुंभ के लिए जो है आपको ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, या फिर जो है कोई भी ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कोई जो है उर्स भर रहा है, तो उसके लिए पूरे राजस्थान के लोगों पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब कर के धार्मिक व्यय है तो कर से मुक्ति आपको देता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 27। कि धर्म की अभिवृद्धि है तो करों के समुदाय से आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए आपके ऊपर कर नहीं थोपा जा सकता, न तो राज्य लगा सकता है, न ही कोई व्यक्ति लगा सकता। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति को धर्म की अभिवृद्धि हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब आप बाध्य नहीं हो, अगर आपके घर के बाहर भी कोई चंदा लेने आ रहा है तो आप वहां पर देने या न देने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, आप चाहो तो जो है आपके जो है जैसे चंदा इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि नवरात्रि में किया जाता होगा, ठीक है, गणेश चतुर्थी के समय किया जाता, तो आप वहां पर बाध्य नहीं हो। आपको कोई व्यक्ति भी बाध्य नहीं कर सकता, आपको राज्य भी बाध्य नहीं कर सकता कि आप वहां पर चंदा दो ही दो। ठीक है, तो वो जो है बाध्य नहीं किया जा सकता। और खुद राज्य न तो कोई कर का उपयोग किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करेगा, और जो है और न ही किसी धर्म विशेष पर जो है वो कोई कर लगाएगा। हालांकि शुल्क जो है, मैंने बताया था आपको कुंभ का एग्जांपल, तो वहां पर वो शुल्क लगा सकता है, क्योंकि वो व्यवस्था अगर कर रहा है वहां पर, सपोज के जो है आपके ट्रैफिक या फिर जो है आपके पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था कर रहा है, तो वहां पर शुल्क वसूली जा सकती है, वो एक अलग चीज है। परंतु किसी धर्म विशेष पर आप कोई कर नहीं लगा सकते, और उस कर का उपयोग आप किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कर सकते, जैसे कि जजिया कर के मामले में पहले किया जाता था। ठीक है, हालांकि वो शुल्क जो है वो वसूल सकता है। अब एक बार अनुच्छेद 28 देख लेते हैं कि अनुच्छेद 28 क्या कहता है। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, आपको धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। यहां पर मैंने 3 केस बताए थे आपको कि यदि राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है या रखरखाव पूर्णतः राज्य के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर तो पूर्णतः प्रतिबंध है कि आपको धार्मिक शिक्षा करवा ही नहीं सकते, धार्मिक उपासना आप वहां पे करवा ही नहीं सकते। दूसरा केस, जब प्रशासन तो राज्य कर रहा है परंतु उसकी स्थापना किसी न्यास के द्वारा या विन्यास के द्वारा या जो भी अलग उस धर्म की कोई संस्था बनी हुई थी उसके द्वारा उसकी स्थापना की गई है, तो वहां पर जो है आपको धार्मिक उपासना की अनुमति है। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा एक तरीके से स्वतंत्रता है कि वो जो है ऐसी प्रैक्टिस जो है वो करवा सकते हैं। परंतु अगर राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य के द्वारा अंशतः भी वित्तीय पोषित सहायता प्राप्त कर रहा है, राज्य के द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता अगर वो प्राप्त कर रहा है, तो वहां पर क्या होगी, स्वैच्छिक होगी। स्वैच्छिक होने से मतलब क्या है, स्वैच्छिक होने से मतलब आप स्वतंत्र हो। आप अगर बालिग हो तो आप खुद स्वतंत्र हो वहां पर जाने या न जाने के लिए। अगर आप बालिग नहीं हो तो आपके संरक्षक से पूछा जाएगा कि इसको वहां पर भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था में अध्ययनरत किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न किसी परिसर में आयोजित किए जाने वाले किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए तब तक अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने या तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी हो, या यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए सहमति नहीं दे दी हो। यानी कि आपने अगर सहमति दे दी है, खुद ने सहमति दी है, तो ही उस परिसर में जहां पर कि ऐसा धार्मिक कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, धार्मिक कोई पूजा आयोजित की जा रही है या धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो वहां पर आप जाने के लिए बाध्य नहीं हो। आपकी इच्छा है कि अगर आप बालिग हो तो आप खुद की इच्छा से वहां पर जाए या नहीं जाने का डिसीजन ले सकते हो। अगर आप बालिग नहीं हो तो आपके अभिभावक या संरक्षक से पूछा जाएगा और उसके
अनुमति के उपरांत ही आपको वहां पर जाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है जो गहन डिस्कशन किया हुआ है डीडी बसु में, उन दो केसेस की चर्चा करेंगे कि एक तो क्या धर्म का अधिकार और लैंगिक समानता आपस में कहीं पर टकरा रही है, क्या प्रचार के अंदर जो है आपको कन्वर्जन की स्वतंत्रता मिल रही है। ठीक है, तो इन दोनों ही केस को हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि पहला देखो कि जो धर्म का अधिकार और लैंगिक समानता है, ये वाला केस कब आया है? जैसे कि एक न्यूज में आपने अगर पढ़ा हो तो सबरीमाला केस हुआ था। वहां पर क्या है कि लॉर्ड अयप्पा है, लॉर्ड अयप्पा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रह्मचर्य है और जो है वहां पर 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। 10 से 50 साल की महिलाएं वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तृप्ति देसाई वाला मामला जो था। ठीक है, तो अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर ये कहा जाता है कि जो आर्टिकल 25 है उसमें ये कहा हुआ है, आर्टिकल 25 देखो क्या कहा हुआ है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सबसे पहले इस अंतःकरण शब्द को आप देखो, सपोज कि कोई महिला है जो कि 10 साल से ऊपर और 50 साल से कम है, उसकी आस्था है लॉर्ड अयप्पा में और वो अंतःकरण से उनको भगवान मान चुकी है, तो उनके मंदिर में उसको जाने से कैसे रोका जा सकता है? यानी कि ये जो अंतःकरण की या मानने या आचरण करने की जो स्वतंत्रता है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों को दी गई है। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि केवल पुरुषों को दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह डिसीजन दिया कि क्योंकि अंतःकरण की स्वतंत्रता लिंग निरपेक्ष है, ठीक है, यानी कि महिलाओं को भी है और पुरुषों को भी है, तो आप किसी को भी उसके अंतःकरण के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार, उसके धर्म को फॉलो करने के लिए कैसे रोक सकते हो? आप जो लॉर्ड अयप्पा का जो वो मंदिर है वहां पर उसको प्रवेश के लिए कैसे रोक सकते हो? तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर हम उसको रोक देते हैं ना तो ये तो लैंगिक समानता का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ होगा, या अंतःकरण की जो स्वतंत्रता 25(1) में दी गई है उसका जो है सीधा सीधा उल्लंघन होगा। तो आपको क्या करना है कि यहां पर जो है उनको अनुमति दी जानी चाहिए। अब ये जो है मामला फिर वापस जब डिस्कशन की गई तो फिर उच्च बेंच पे भेजने की बात की गई। हालांकि ये पहले 5 जजों की बेंच ने ये डिसीजन दिया था, 4-1 से ये निर्णय दिया था, फिर बाद में 7 जजों की बेंच में ये भेजने की बात चली थी। और ये केवल ये सबरीमाला केस नहीं है, इसके अलावा भी कई लैंगिक समानता से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि मस्जिद में जो है वो मुस्लिम स्त्रियों का प्रवेश जो है वो नहीं करती है, तो एक ये मामला है। दूसरा जो है एक दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है वहां पर जो है महिलाओं के जो जन्नांग है उनको कर्तन किया जाता है, ठीक है, उनको काटा जाता है, तो वो भी एक पक्ष है। इसी प्रकार से आपने जो है एक पारसी जो समुदाय है वहां पर भी अगर मतलब किसी दूसरे धर्म के लोग से अगर विवाह करती है तो वहां पर अग्नि प्रवेश जैसी कोई प्रथा एक प्रचलित है। तो यहाँ पर लैंगिक समानता वाला जो मुद्दा है उसको धार्मिक स्वतंत्रता के तहत देखा गया है, परखा गया है कि ये लैंगिक समानता के क्या खिलाफ है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल के लिए डिसीजन दिया है कि ये लैंगिक समानता के खिलाफ नहीं है, यानी कि ये अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है, मानने की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, लिंग निरपेक्ष है, यानी कि महिलाओं को भी वहां पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। जैसे कि ये देखो, जो कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में, जिसमें 4-1 से डिसीजन दिया गया था कि सबरीमाला केस में क्या निर्णय दिया गया था कि 25(1) में अभिव्यक्त स्वतंत्रता, जो भी वहां पर मानने, अंतःकरण करने और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, आचरण करने की जो स्वतंत्रता है, उसमें स्त्रियां भी सम्मिलित है, उन्हें भी अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हालांकि सबरीमाला मंदिर में जो भी उल्लेखित है कि अपवर्जनात्मक प्रथा के 10 से 50 साल की महिलाएं वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती, अपवर्जनात्मक प्रथा जो है वो हिंदू स्त्रियों के स्वतंत्रता पूर्वक धर्म के अभ्यास के अधिकार का क्या करती है, उल्लंघन करती है। ये न्यायालय ने 4-1 से डिसीजन दिया था। ठीक है, और इस मामले में एक बड़ी बेंच जो कि कम से कम 7 न्यायाधीश वाली हो उसको निर्दिष्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये केवल सबरी मंदिर मामले से इतर अन्य मामलों में भी है, जैसे कि जो स्त्रियां उपासना स्थल में प्रवेश से संबंधित है, जैसे कि दरगाह मस्जिद में जो है मुस्लिम स्त्रियों को प्रवेश जो है वो निषेध करवाया जाता है। ठीक है, प्रवेश नहीं दिया जाता है। किसी भी एक पारसी स्त्री द्वारा गैर पारसी से विवाह पर उसको पवित्र अग्नि वाला जो प्रावधान उनके धर्म में है, या दाऊदी बोहरा संप्रदाय के में अनुसरित जो महिला जन्नांग कर्तन जो है, ठीक है, जेनेटाइल म्यूटिलेशन जो है वो जो फॉलो किया जाता है, वो जो प्रैक्टिस वहां पर अनुसरित की जाती है, तो उस प्रथा पर भी ये तमाम सारे मामले कहां पर उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तो यहां पर देखने वाली बात है
कि वस्तुतः ये पहली वाली जो बात है वो सही है, ठीक है, और इसी के अनुसार ही निर्णय होना चाहिए। हालांकि कल्चर को देखकर और जो दूसरा पक्ष है उसका भी पक्ष सुनकर भी कोई डिसीजन दिया जाना चाहिए। तो इसी मामले में यहाँ पर सुनवाई की जाएगी, ठीक है। अब एक और जो मुद्दा उल्लेखित है वो क्या है, तो वो उल्लेखित है कि प्रचार में क्या संपरिवर्तन का अधिकार है क्या आपको? प्रचार में यानी कि जो आप जो करते हो, प्रोपोगेट जो करते हो रिलीजन को, रिलीजन का जो प्रचार करते हो, क्या उसमें आप किसी दूसरे धर्म को जो है, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को आप किसी अन्य धर्म में सम्मिलित कर सकते हो क्या? यानी कि किसी का कन्वर्जन कर सकते हो क्या? बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, किसी का कन्वर्जन करने की स्वतंत्रता है क्या प्रचार की स्वतंत्रता के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता में यह है कि अपने धर्म के सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचा सकते हो, परंतु आप जो है प्रचार करने के दौरान आपने कोई कपट का सहारा लिया हो, आपने कोई डराया धमकाया हो, या फिर आपने कोई जो है लोभ लालच या फुसलाया गया हो उनको, तो इस आधार पर अगर किसी का कन्वर्जन आप करवा रहे हो तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। अब ये तो हुआ एक मामला। अब ऐसा का ऐसा ही क्या है कि जैसे ईसाई जो लोग, ईसाई धर्म के जो नेता थे, वो कहते थे कि भैया कि ये जो है ना, हम तो प्रचार कर रहे हैं हमारे धर्म का, और प्रचार करने के दौरान अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो उड़ीसा और एमपी ने ऐसा कानून बनाया था कि आप कपट, लोभ लालच या फिर फुसलाने के आधार पर या डरा धमकाकर किसी को भी अन्य धर्म में परिवर्तन अगर करते हो तो ये दंडनीय अपराध है। ऐसा एमपी और उड़ीसा में कानून था। अब इस कानून के अगेंस्ट में जब पिटीशन दायर की गई तो 1977 में जो उच्च न्यायालय है उसने ये डिसीजन दिया था कि ये दोनों कानून सही है। यानी कि प्रचार करने की स्वतंत्रता में केवल सिद्धांतों को प्रसार करने की बात की गई है, किसी को भी कपट, लोभ लालच या फुसलाने के आधार पर, डराने धमकाने के आधार पर आप किसी धर्म में जो है कन्वर्जन करा लो, इसके अधिकार की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। तो ये तो हुई यहाँ पे बात। फिर क्या है कि ईसाई जो धर्म के लोग थे उन्होंने कहा था कि भैया ये तो क्या है कि ईसाई विरोधी अभियान के रूप में जो है ये न्यायालय ने डिसीजन दिया है या ये राज्यों ने कानून लाए हैं। तो फिर न्यायालय खुद यहाँ पर आता है और वो कहता है कि जो आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधा है धर्म के मामलों में, उसमें भी ये कहा हुआ है कि आप जो है किसी के भी अंतःकरण की स्वतंत्रता को जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी का प्रपीड़न करते हो और उसको कन्वर्जन कराते हो तो ये गलत है। और इसमें यह भी कहा हुआ था कि आप जो है लोगों के सामने जो विकल्प है ना, उन विकल्पों से चयन करने का उनका अधिकार नहीं छीन सकते। मतलब विकल्पों की जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छीन सकते। जैसे ही आप किसी को लोभ देते हो, लालच देते हो, डराते धमकाते हो या फुसलाते हो, तो उसके विकल्पों की स्वतंत्रता को तो क्या होगी, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। मतलब उसके विकल्पों में से अगर आपने ये विकल्प को ज्यादा ही जो है लोभ लालच करके कि आप जो है ईसाई धर्म ग्रहण कर लो, आपको यहाँ पे नौकरी दे दी जाएगी, आपको मकान बना दिया जाएगा, आपका जो है, तो फिर ये तो लोभ लालच दिया जा रहा है ना आपके द्वारा। तो लोभ लालच के द्वारा या फिर फुसलाने के द्वारा या डराने धमकाने के द्वारा या कपट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आदिवासियों में पहले जब शुरू शुरू में ये हुआ करता था, तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, अब वो तो मोटर गाड़ी से तो अवेयर ही नहीं थे। अब उनको ये कहते थे कि देखो अभी मैं जो है वो गॉड का नाम लूंगा और ये गाड़ी, ये जो है ना वो अपने आप आगे चल जाएगी। अब वो गाड़ी को स्टार्ट करते और गाड़ी आगे चल जाती। तो आदिवासी लोग तो इससे ही इंप्रेस हो गए कि भैया ये एक तरीके का कपट है। उनको पता नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आ गई। तो ये उस समय की बात है। अब इसी तरीके की चीजें करके अगर आप किसी को फुसला रहे हो, कपट कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो या फिर लोभ लालच दे रहे हो, और इस आधार पर आप कह रहे हो कि हमें तो प्रचार करने की स्वतंत्रता है, तो हम जो है इसमें कन्वर्जन भी करेंगे, तो आपको कन्वर्जन करने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको दूसरों को जो विकल्प की जो स्वतंत्रता है ना, उसको क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1966 में भी उल्लेखित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा के अनुसार भी इनको विकल्पों की स्वतंत्रता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो है कपट, लोभ और लालच और जो है फुसलाने के आधार पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ये तमाम सारा डिस्कशन दिया हुआ आपकी डीडी बसु में। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहां पर क्या है कि जो ईसाई नेता ने यह कहा कि 25(1) में जो प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो क्या है कि ईसाई धर्म में संपरिवर्तन के साधन के रूप में उसने, यानी कि कन्वर्जन के साधन के रूप में उसने इस्तेमाल करना चाहा, प्रयुक्त करना चाहा। तो 1977 में ये है केस है कि स्टेनिस्लास के मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, जो कि ये निर्णय के विपरीत था। मतलब उच्च न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया था उसके विपरीत था कि आप प्रचार करने में क्या संपरिवर्तन के साधन, प्रचार करने को क्या संपरिवर्तन, कन्वर्जन के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो क्या। तो ये जो स्टेनिस्लास जो मामला था उसमें जो न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था उसके ठीक विपरीत था। इसमें यह कहा गया था इस मामले में कि बल के आधार पर,
कपट के आधार पर, लोभ के आधार पर किसी का भी कन्वर्जन जो है वो अपराध है। इन कानूनों में भी यही कहा हुआ है, जो एमपी और ओडिशा के जो कानून थे। और इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि प्रचार का अर्थ यह है कि दूसरों तक अपने सिद्धांतों को प्रसारित करना। इसमें किसी का भी कन्वर्जन यानी कि संपरिवर्तन का अधिकार नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की जो स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से यह तात्पर्य है कि मैं मेरी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का चयन कर सकता हूं। तो जैसे ही आप कपट जो है कपट, बल और लोभ का सहारा लेते हो, तो वो उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसकी खुद की इच्छा कहाँ रही? फिर तो आपने जो लोभ लालच दिया है वो उसी से ही संचालित होगा। तो यहां पर ये कहा हुआ है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य चाहे जो स्वतंत्रता का तात्पर्य कोई चाहे जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुन सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म चुन सकता है, परंतु उसे कपट, बल, लोभ या फुसला कर किसी भी अन्य धर्म में संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। वस्तुतः आप ये देखो कि ये वाली बात जो न्यायालय ने बाद में उठाई, और न्यायालय ने ये स्पष्टीकरण दिया कि ये जो आप कर रहे हो ना, ऐसे ही सभी धर्म के लोग भी करने लग जावे, कि वो जो है कपट, लोभ, लालच और बल के बलबूते पर दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्जन कराने लग जाए। तो फिर इससे क्या होगा? इससे तो केओस क्रिएट हो जाएगा। इससे तो जो हमारी लोक व्यवस्था है वो उसकी शांति भंग हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। सभी धर्म के लोग अगर इस प्रकार के कन्वर्जन अभियान चलाने लगे तो जो लोक व्यवस्था है, जो सार्वजनिक व्यवस्था है, उसकी शांति तो निश्चित रूप से भंग होगी। तो ये जो है युक्ति युक्त निर्बंधन तो पहले से दिया हुआ है आर्टिकल 25 में, कि जो है आप जो है लोक व्यवस्था, लोक शांति, जो है लोक व्यवस्था और जो नैतिकता है, जो सदाचार है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, लोक स्वास्थ्य का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप शांति को भंग करने वाली कोई गतिविधि करते हो, दूसरे धर्म वाले भी इसी प्रकार की गतिविधि करेंगे, तो ये तो पूरी की पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है उसी को बिगाड़ने वाली बात हो गई। तो ये दूसरे इस रूप में भी, पहला तो कपट, बल और इनका प्रयोग करके आप उनके अंतःकरण की जो वास्तविक स्वतंत्रता है उसी का उल्लंघन कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप जो मतलब दूसरे लोगों का अभियान चलाकर और बल, कपट और जो है लोभ लालच देकर अगर कन्वर्जन करा रहे हो, तो दूसरे भी इसी प्रकार से करेंगे, तो फिर ये लोक व्यवस्था का ही उल्लंघन होगा। तो दूसरे तर्क के आधार पर उनके ये जो आर्गुमेंट था उसका विरोध किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि वस्तुतः लोक व्यवस्था जो है और लोक स्वास्थ्य जो है, लोक सदाचार जो है, लोक नैतिकता जो है, उसके भी विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि यदि प्रत्येक धार्मिक समुदाय अन्य धर्मावलंबियों को संपरिवर्तन, कन्वर्जन करने का अभियान चला दे, ठीक है, बल, कपट, लोभ, फुसलाने का प्रयोग करके चलाए, तो क्या इससे लोक शांति भंग नहीं होगी? निश्चित रूप से इससे लोक शांति भंग होगी। और संविधान में इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि संविधान में ये तो युक्ति युक्त निर्बंधन दिया हुआ कि लोक व्यवस्था को तो बनाए ही रखना है, ठीक है। अगर आप लोक व्यवस्था की शांति को भंग कर रहे हो तो फिर तो ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन होगा। तो उपरोक्त मामले में जैसे मध्य प्रदेश वाला जो कानून हुआ, जो ओडिशा वाला जो अधिनियम हुए, उनकी संवैधानिक व्यवस्था, उन अधिनियमों को क्या कहा गया कि ये संविधान के अनुसार उपयुक्त है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, अच्छा अरुणाचल प्रदेश में भी इस प्रकार का एक विधेयक आया था, एक जो है आपके संसद में भी इस प्रकार का एक प्राइवेट विधेयक आया था, तो उसमें भी यही कहा गया था कि ये जो बल, कपट, लोभ, इसके आधार पर जो आप संपरिवर्तन करा रहे हो ना, ये प्रचार के तहत स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर जब इतनी तरीके से संसद में अगर ऐसा कोई विधेयक आ गया, तो फिर जो है ईसाई नेता लोग कहने लगे ये तो ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान है। क्या कहने लगे ये कि जब ऐसा कोई विधेयक संसद में भी आया तो उसके विरुद्ध जो है ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान करार दिया इसको, मतलब ईसाई नेताओं ने क्या इसको ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान करार दिया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा 1966 के उसका आर्टिकल है, ये खैर अपन को याद करना जरूरी नहीं है, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा 1966 के 18(2) में ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति का प्रपीड़न नहीं किया जाएगा जिससे कि उसकी अपनी रुचि का जो धर्म विश्वास मानने में स्वतंत्रता उसकी कम होती है। मतलब उसकी रुचि है कि उस धर्म को मुझे मानना चाहिए, अगर उसकी रुचि कम हो रही है तो आपको किसी भी व्यक्ति का प्रपीड़न करने का, शारीरिक प्रपीड़न करने का अधिकार नहीं है। 18(1) में भी ऐसी बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के अंगीकार करने की स्वतंत्रता है, उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता है। आप जैसे ही लोभ, लालच, कपट और बल का प्रयोग करते हो तो फिर वो उसकी इच्छा तो वहीं पे मारी गई, ठीक है। अगर कपट और फुसलाने का प्रयोग किया जाता है तो विकल्प की स्वतंत्रता, जो कि यहां पर कहा हुआ ना कि अपनी इच्छा के अनुसार, तो विकल्प की स्वतंत्रता को तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो विकल्प की स्वतंत्रता को इससे क्षति पहुंचती है। और उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा 1966 के 18(1) में वह स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, जो कि इसी विधि तो जो 18(1) जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधा 1966 है उसमें जो विकल्प की स्वतंत्रता दी गई है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और हमारे भारत में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में, जो कि हमारे देश में तो सर्वोच्च ही है, उसमें भी लोक व्यवस्था और सदाचार के निर्वचन की परीक्षा की जाएगी कि भैया ये तो जो आपका कृत्य है वो लोक व्यवस्था
का सीधा सीधा शांति भंग करने वाला मामला बन रहा है, तो फिर इसको हम किस प्रकार से एंटरटेन करेंगे। तो यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय ने ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान मान लेने को उचित नहीं ठहराया कि भाई आप इसको ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान नहीं मान सकते, और ये जो भी कानून है और ये जो भी स्टेनिस्लास वाद था उसकी संवैधानिकता को क्या है, बरकरार रखा गया। ठीक है, ये हुआ। अब इसके अंदर डीप ड्राइव हमने की है। तो अब इसमें क्या है कि कोई भी केस स्टडी को एग्जामिनर कोई भी एक जो है क्रिएटिव मैनर में कोई एमसीक्यू बना दे या फिर मेंस का ही कोई क्वेश्चन बना दे जो कि आपके जो है प्रचार में क्या संपरिवर्तन का जो है अधिकार शामिल है कि नहीं है, इस मामले को लेकर जो है उच्चतम न्यायालय में जो भी केस दायर किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करो, या लैंगिक समानता और अंतःकरण जो है, या सबरीमाला जो केस हुआ, या फिर वो मुस्लिम मस्जिदों में जो महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इन मामलों को लेकर अगर कोई एमसीक्यू या मेंस में क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है तो आप मतलब है ना इनफ रूप से सफिशिएंट होंगे कि आपके पास में मटेरियल नहीं है, आपके पास में सारे विचार पहुंचा दिए गए हैं, आप इसको देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हो और सेल्फ स्टडी के द्वारा भी जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने क्लास की बात, और क्लास को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आपका। ठीक है, आप हमारे फ्री इनिशिएटिव से जुड़ सकते हो, आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो किसी अगले व्यक्ति के पास में इसको शेयर करें, और हम आपके लिए ज़्यादा कर सके इसके लिए हमें उत्साहित मतलब है ना उत्साहवर्धन हमारा करें। ठीक है, धन्यवाद।